तो मैं शुरू करने जा रहा हूं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जेनेटिक्स से, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ मोनोहाइब्रिड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मोनोहाइब्रिड इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में व्हाट विल बी द जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ टेस्ट क्रॉस। मैंने क्या करवाया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, लेकिन यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में बात कर रहे हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, दो कंडीशन आ गई हमारे सामने। हमें बताना है जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों का टेस्ट क्रॉस में। ठीक है, सपोज करो कि ये रेड फ्लावर वाला प्लांट है और ये है व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट। जब हम इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवाते हैं तो हमें F1 जनरेशन में सारे के सारे पिंक कलर के फ्लावर मिलते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब हमने F1 जनरेशन में ऑब्टेन हुए प्लांट की वापस क्या करवाई, सैल्फिंग करवाई। ठीक है, तो हमें यह बताना है जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा टेस्ट क्रॉस का इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में और साथ में मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बताइए आंसर। उम्मीद है आपको आंसर आएगा। जेनेटिक्स का बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दोबारा बोलूंगा, मोनोहाइब्रिड इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है, मोनोहाइब्रिड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि इस केस में जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा टेस्ट क्रॉस में। अगर आपको आंसर आता है तो लाइक करें, साथ में आंसर भी दें। चलो अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में मैं बोलूंगा, माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यह स्टेटमेंट सही या गलत। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यह स्टेटमेंट सही है या गलत है, आपको इसका आंसर बताना है। चलो अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आर्की बैक्टीरिया मोस्टली एनएरोब्स होते हैं, यह स्टेटमेंट सही या गलत। एक तो मैंने बोला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन क्या, आर्की बैक्टीरिया मोस्टली क्या होते हैं, एनएरोब, ये स्टेटमेंट सही या गलत। एक मैं बोल रहा हूं कि माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये स्टेटमेंट सही या गलत। ठीक है, साथ में एक और बात, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव, साइनोबैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। मैंने अभी तक 4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, आंसर किसी का भी नहीं आया है, आंसर किसी का नहीं आया है। बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने से हमारा जो रिवीजन की हमारी जो रिवीजन की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है, हम फास्ट क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो एक बार मैं पहला क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं हम, और वो कौन से केस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में। हमें बताना है इस केस में जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा टेस्ट क्रॉस के केस में। मोनोहाइब्रिड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मोनोहाइब्रिड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहली बात, जीनोटाइपिक या जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो बताना है टेस्ट क्रॉस का। ठीक है, माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सही या गलत। साइनोबैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया मोस्टली एनएरोब होते हैं, बात सही या गलत। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं यहां से आपको नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, नहीं बता पाओगे आप, 100% गारंटी ले रहा हूं आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाओगे। डाइटम का नाम तो सुना होगा, प्रोटिस्टा का है डाइटम्स। जब रिप्रोडक्शन होता है उस टाइम पर डाइटम्स में जो स्पोर बनते हैं उन स्पोर को क्या नाम दिया है। साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के समय जो स्पोर बनते हैं उन स्पोर को हमने क्या नाम दिया है, यह आपको नहीं आएगा, यह आपको किसी नोट्स में नहीं मिलेगा। डाइटम्स में रिप्रोडक्शन के दौरान जो स्पोर्स बनते हैं उनको क्या कहा गया है, उनको क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड के स्पोर में ट्रू वॉल प्रेजेंट या एब्सेंट। स्लाइम मोल्ड की जो स्पोर होते हैं, स्लाइम मोल्ड के जो स्पोर्स होते हैं उनमें ट्रू वॉल प्रेजेंट या एब्सेंट।
ट्रू वॉल प्रेजेंट या एब्सेंट, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। स्लाइम मोल्ड के स्पोर में ट्रू वॉल प्रेजेंट या एब्सेंट, आंसर आपको देना है। नीट में आने के चांस हैं, आ सकता है, आ सकता है। एक क्वेश्चन है, बताइए, आदरणीय सुनीता विलियम जी अभी स्पेस में गई थी, आदरणीय सुनीता विलियम जी स्पेस में गई थी, तो खाने के लिए क्या लेकर गई होंगी? सुनीता विलियम जी अभी स्पेस में गई थी, तो खाने के लिए क्या लेकर गई होंगी? जनरली क्या लेकर जाते हैं स्पेस ट्रेवलर्स? स्पेस ट्रेवलर्स जैसे कि हमारी आदरणीय सुनीता विलियम जी अभी स्पेस में खाने के लिए क्या लेकर गई होंगी? क्या लेकर गई होंगी? जनरली स्पेस ट्रेवलर खाने के लिए क्या लेकर जाते हैं? चलो, नहीं आता आपको। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइकोइरिथ्रिन, ये पिगमेंट्स कौन सी एल्गी में मिलेंगे? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइकोइरिथ्रिन, इस टाइप के पिगमेंट्स कौन सी एल्गी में मिलेंगे? क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोइरिथ्रिन कौन से टाइप की एल्गी में मिलेंगे? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन है, आना चाहिए, थ्योरी वाला क्वेश्चन है। बैक्टीरियोफेज में डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा? ध्यान से सुनना, बैक्टीरियोफेज में डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा? साथ में हमें बताना है डीएनए मिले या आरएनए मिले, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे या डबल स्ट्रैंडेड होंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताना है बैक्टीरियोफेज में डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा, अगर जो भी मिलेगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे या डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड। बैक्टीरियोफेज में डीएनए या आरएनए दोनों में से क्या मिलेगा? दूसरी बात, डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड। और साथ में है लास्ट क्वेश्चन, 100% आने के चांस, 100। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कौन करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कौन करता है? आपको जब भी ये वीडियो मिले इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना। सॉल्व करते समय आपके नोट्स, आपकी एनसीईआरटी साथ में होनी चाहिए और पेन से इन सभी क्वेश्चंस को अपने रजिस्टर में लिखते चले जाएं। मिलते हैं अगली सीरीज में, जहां पर भी होंगे अच्छे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस जो आपको आपके रिवीजन में, फास्ट रिवीजन में हेल्प करेंगे। धन्यवाद, पढ़ते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। ठीक, तो चलते हैं, अब करते हैं इसको बंद।